गांधी ने भी बोला ही था ना। रुबिका जी, संघ 100 वर्ष का हो गया और ढेर सारे लोग ऐसे चीत्कार करते छाती पीटते घूम रहे हैं। संघ 100 वर्ष का हो गया। उधारी के गांधी के परिवार की गुलामी में अपनी बुद्धि विवेक सब उनके चरणों में रखने वाले, वो अपने को बौद्धिक कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, देश उनको देख रहा है, उनका छटपटाना भी देख रहा है, उनका बावला हो जाना भी देख रहा है। संघ ने क्या किया है ये किसी टीवी डिबेट, किसी पुस्तक, किसी तथाकथित बौद्धिक के कहे से नहीं तय होने वाला है। असली बात आप समझिए, संघ इस देश की प्राणवायु हो गया है। संघ इस देश के समाज में स्वयं गया है। उसको किसी के जरिए पुस्तक लिखवाकर और किसी के सतीश जी बीच में नहीं बोलते, अभद्रता होती है, नहीं तो मैं भी बोल सकता हूं। नहीं, आप बोल सकते हैं। तो ये नहीं करना चाहिए। वैसे भी आप जो बोल चुके हैं सब सुन लिया। एक लाइन सुन लीजिए, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। प्राणवायु को आपके हिसाब से थोड़ी ना होगा। आपका दिमाग सबका दिमाग नहीं है ना। आपका दिमाग का तो सब हमने देख लिया। इतनी देर से आप बोल ही रहे थे ना, आपके बीच में मैं नहीं बोला। आप बोलिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस देश की उस कमी को समझा जब हम आजाद होने की ओर बढ़ रहे थे और डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार ने तय किया कि हमें अपने स्व को जगाना पड़ेगा। गुलामी में हमारी बुद्धि भी गुलाम हो गई, हम अपना स्व भूल गए और आप उसका परिणाम जानती हैं। इस देश में जवाहरलाल नेहरू के परिवार से आने वाले, और चूंकि सतीश जी तो इंदिरा जी को कह देंगे वो झूठ बोलती थी, मतलब आज कमाल कर दिया सतीश जी ने। बताइएगा, शासन में सब झूठ बोलते हैं भाई। पूरी बात आप परेशान मत होइए। अरे प्रेस किया सावरकर का, ये बता रही अच्छी बात है। सुन तो लीजिए भाई, सुन लीजिए। जब सावरकर को प्रेज करें तो इंदिरा जी झूठ बोलती थी क्योंकि वो नेता थी। नहीं। और यही सतीश जी कहते हैं कि ना राहुल गांधी बड़ा सच्चा मासूम आदमी है। नहीं, बीमार आप हैं सर, आप बीमार हैं, आपकी समस्या है। ये इस देश के लोगों को सुनना चाहिए। वीर सावरकर की प्रशंसा करने पर इंदिरा गांधी को इस देश के संपादक रहे सतीश के सिंह झूठा बता देते हैं, और राहुल गांधी कुछ भी बोले उसको सच बता देते हैं। गलत बोल रहे हैं। सतीश के सिंह जैसे लोगों ने सत्ता के लिए, और मैं फिर कह रहा हूं, यह बहुत गंभीर बात है। आप जब समीक्षा संघ की करते हैं तो करिए ना संघ की समीक्षा, लेकिन जिस संघ के ऊपर आज तक कोई भी ऐसा आरोप नहीं जो जानबूझकर उनके ऊपर थोपा गया, एक परिवार को सत्ता मिलती रहे इसके लिए गांधी की हत्या तक का आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उनको कम्युनल कहा गया। हिंदुओं की बात करना कम्युनल कब से हो गया, और इस देश की बात करना कम्युनल कब से हो गया? संघ ने स्वतंत्रता के आंदोलन में देश के हर हिस्से में अपनी भूमिका निभाई है। और प्रफुल्ल केतकर जी ने जो एक सवाल पूछा उसका जवाब नहीं मिला तो सतीश के सिंह दाएं बाएं घूमने लगे। और इस बहस की शुरुआत में मैं बार बार ये बात कहता हूं, वरुण जी शायद अब राहुल कांग्रेस में आपकी कोई भूमिका नहीं बचेगी, अब आप चाहे जो उसके बाद कहें। सच क्या है? सच ये है, इस देश में बड़ा वर्ग है जो कांग्रेस के लोगों का था, जिनको लगता था कि संघ की आवश्यकता है। और उसका बड़ा उदाहरण छत्तीसगढ़ में आता, जो आदिवासियों के बीच में जो क्रिश्चियन मिशनरीज दुनिया भर के लोग काम कर रहे थे, कांग्रेस के नेताओं ने संघ का उस काम को खड़े करने में शुरुआती मदद की। वहां के जिला कलेक्टर थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूं, प्रफुल्ल केतकर जी के ध्यान में भी आ जाएगा, जिन्होंने वनवासी कल्याण संघ की स्थापना की। सवाल यह है कि कौन बेईमान लोग थे जिन्होंने कांग्रेस के परिवार को स्थापित करने में देश को ही पीछे कर दिया। देश नहीं रह गया। उधारी का गांधी उसके चरणों में गिर पड़ो। संघ क्या है, भाजपा क्या है, कांग्रेस के, इस पे अलग अलग समीक्षा कीजिए, अलग अलग बहस कीजिए, जो जहां काम करेगा उसकी समीक्षा कीजिए, लेकिन ना गलती से कोई उधारी के गांधी के अलावा सत्ता में नहीं आए। इसके लिए इस देश के बौद्धिक बेईमानों ने षड्यंत्र रचा, प्रपंच रचा, और आज जो